वेलकम गाइस और माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, अपना प्यार देते हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके प्यार भरे, जिसमें आप लोग अपने सजेशंस भी देते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। तो आज की वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में ही एक टॉपिक सिलेक्ट किया है कि नो कांटेक्ट अगर आपका अपने पार्टनर के साथ है, सेपरेशन है या फिर आपको अपने पार्टनर ने किसी बातों को लेकर ब्लॉक कर दिया है और आप चाहते हैं वो आपको अनब्लॉक करें, आपको दोबारा मैसेज या कॉल करें, तो कब तक उनका मैसेज कॉल आपको आ जाएगा, कब आपकी दोबारा से बातचीत शुरू होगी। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए। गाइज़ एक चीज़ और बताऊंगी, सभी ज़ोडिएक साइंस की ये कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जीज़ पे हमेशा फोकस करें। टैरो के जब भी रीडिंग करती हूँ मैं बताती हूँ टाइमलेस वीडियोस के बारे में, फिर भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट में बार बार ज़ोडिएक साइन के बारे में पूछते हैं। तो मेरे चैनल पर मोस्टली जो रीडिंग्स होती हैं कलेक्टिव या ऑल साइंस मैं मेंशन करती हूँ हर एक वीडियो में। तो चलिए, ऑलरेडी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आपके डाउट्स आई होप अब तक क्लियर हो चुके होंगे। जिनको प्राइवेट या पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी समस्या के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। गाइस रीडिंग फ्री नहीं होती, तो बहुत सारे लोग फ्री रीडिंग के लिए इंस्टा पे मैसेज करते हैं। तो प्लीज़ आपको हर एक वीडियो में बताया जाता है कि ये सब चीज़ें करने के लिए हमारा भी हार्ड वर्क लगता है, हमारी भी इंट्यूशन लगती है और इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो एक प्रोफेशनल टैरो रीडर को जब आप अप्रोच करते हो तो प्लीज़ फ्री रीडिंग मत एक्सपेक्ट किया कीजिए। फ्री रीडिंग के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे इतनी वीडियोज़ हैं, आप इंजॉय कर सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो के टाइटल पे कि कब तक आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, कब उनका कॉल मैसेज आएगा और अगला एक्शन इस इंसान का क्या है आपको लेकर। तो मैंने हमेशा की तरह पहले से ही कार्ड्स को शफल करके निकाला हुआ है और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ करंटली क्या चल रही हैं, क्यों नहीं बात कर रहे आपसे, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या है रीज़न उसके पीछे और क्या निकलेगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा किसी बात को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। शायद कोई रिसेंटली किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर अगर काफ़ी टाइम पहले से लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये इंसान रिसेंटली वो पुरानी बातों को लेकर अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कांटेक्ट करने का एक पल में इनको ख्याल आता है तो दूसरा इनका जो दिमाग है, मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन कहता है इनको कि अब भी कुछ टाइम और वेट किया जाए। तो ये इंसान वह इंसान हो सकता है जिसको थोड़ा ईगो इशू हो। ये इंसान अपनी ईगो हर्ट नहीं करना चाहता और ये इंसान ऐसा है कि कांटेक्ट करने के लिए तड़पा जा रहा है, मरा जा रहा है। मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि इनको आपके सामने अपनी वीकनेस नहीं दिखानी। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल है राइट नाउ। इनके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रही हैं, ख़ास तौर पे इमोशंस को लेकर। पास्ट में बेशक ये इंसान आपके लिए इतना इमोशनल नहीं होता था या इतना इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेता था। प्रैक्टिकल माइंड का इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी की अगर मैं जो रीडिंग देख रही हूँ कार्ड्स में, अब इस इंसान को इमोशंस जाग रहे हैं आपके लिए और ये पुरानी बातों को भुलाकर आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी वेट कर रहे हैं कि पहले आप इनको कॉल मैसेज कर दो।
तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं में आपके पार्टनर हैं। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी मुझे काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है। हो सकता है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी बहुत पहले भी चलती थी। मल्टीपल टाइम्स ये इंसान आपकी लाइफ से कभी जाता है, कभी आता है, बिना बताए कोई रीज़न दिए बगैर फिर से अचानक से गायब हो जाते हैं और आपको भी समझ नहीं आता कि अगर जाना ही था तो वापस क्यों आए। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा जो कार्ड्स में दिख रहा है और जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये इंसान किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में पहले रह चुके हैं आपके होते हुए, और उस इंसान से इनको वो खुशियाँ नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, या फिर हो सकता है उस इंसान ने इनको चीट किया हो किसी और के लिए। अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन शर्मिंदा इस बात से है कि मैं पहला कदम कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि इनकी अंतरात्मा ही इनको कोस रही है कि तूने एक भोले भाले और एक बहुत ही प्यार करने वाले इंसान को धोखा दिया है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग अभी तो बहुत जेन्युइन दिख रही हैं करंट फीलिंग्स में देखो, और ये इंसान आपको डेफिनेटली अगले 7 दिनों में भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, और किसी किसी के लिए नेक्स्ट 7 वीक्स में आप लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों के लिए। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कुछ लोगों के पार्टनर का फैमिली इशू भी है, शादी को लेकर शायद परिवार वाले सहमत नहीं हो रहे, और ये भी सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में ऑलरेडी बैठी हैं कि जिस रिश्ते में जो कंक्लूजन है या जिस रिश्ते की जो मंजिल है वो शादी तक अगर पहुंच ही नहीं सकती तो मैं अभी कांटेक्ट करके क्या करूंगा या करूंगी। तो ये इंसान थोड़ा सा मुझे सैड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही प्रोग्रेसिवली और एक्टिवली ये इंसान अपने लाइफ के डेली रूटीन के जो काम हैं उनको भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये थक हार के रात के समय अपने सोने के लिए जाते होंगे या अकेला बैठता होगा या सोचता होगा या बैठती होंगी, तो डेफिनेटली दिन में इस इंसान को कभी ना कभी आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपके साथ बिताए हुए मेमोरीज़, आपके साथ बिताई हुई जो पुरानी यादें हैं वो तंग करती हैं, और ये इंसान अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं अभी भी, और करते भी होंगे। आपको पता भी होगा कि ये इंसान आपको किसी फेक आईडी से स्टॉक करता है या आपको ऑनलाइन बहुत चेक करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और ये इंसान मौका मिलते ही आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। वापस आने के बहुत हाई चांसेस हैं आपके लवर के, अगर ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, कोई भी इंसान है जिसके लिए आपने ये वीडियो देखा है, ये इंसान आपके लिए करंट फीलिंग्स को फील करता हुआ नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, और अगले 7 हफ्तों के बीच में किसी किसी का कांटेक्ट तो पक्का हो जाएगा। और शायद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा फीडबैक देने भी आना, जिन लोगों का रीयूनियन हो जाएगा या उनके पार्टनर अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जब आप लोगों का पैचअप हो जाता है तब कोई फीडबैक नहीं देता, और जब आप लोगों को समस्या होती है तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है, मैम ये प्रॉब्लम हो गई, प्लीज़ रेमेडी बता दो। तो जो लोग जेन्युइनली इस चैनल के ऊपर कमेंट डालेंगे, मैनिफेस्टेशंस अपनी कमेंट सेक्शन में रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, क्योंकि जब आप किसी के लिए थैंक यू बोलते हो, किसी भी कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करते हो, यूनिवर्स को थैंकफुल रहते हो, तब यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन समहाउ निकाल ही देते हैं। तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ ही चुके हैं तो आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन बहुत स्लो। शायद कुछ लोगों के पार्टनर्स को अवेकनिंग के बारे में पता भी नहीं होगा, और उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चाहे ये थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी इनकी कोई फैमिली इशू है, इनकी मदर नहीं मान रहे या फादर नहीं मान रहे, या कोई ऐसा एल्डरली फिगर हो सकता है घर में जो इनसे बड़ा हो और उनका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत है।
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका सोशल सर्कल है, इनके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपके पार्टनर को और इनको ऑप्शंस बहुत देते हैं कि अगर आपकी यहाँ बात नहीं होती तो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम आपकी कहीं और बात करवा देते हैं या आपकी फ्रेंडशिप करा देते हैं। तो कुछ इस तरह से भी एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं आपके पार्टनर की कि इनको दूसरे लोग बहुत जल्दी अपनी बातों में ले लेते हैं और आपके पार्टनर उनकी बातों को सच समझकर यकीन कर कर ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से जब ये दूसरे लोगों में बिज़ी होते हैं तो आपको इग्नोर करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं देते। और अगर हो सकता है कि आपको पता हो कि आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को विक्टिम बताने के लिए ये इंसान कुछ टाइम का स्पेस ले लेता है और किसी किसी के लिए तो उनका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी है तो छोड़कर ही चले जाते हैं ताकि उनको कोई क्लैरिटी ना देनी पड़े। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही प्लेफुल एनर्जीज़ में राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं और अगर ये आपको अनब्लॉक करते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंसान अदर ऑप्शंस के साथ भी बिज़ी होगा या होगी। तो अगर आपको ऐसा पार्टनर ज़िंदगी में एक्सेप्ट है तो आप इनसे बात कर सकते हो, इनको अनब्लॉक कर सकते हो या यही आपको अनब्लॉक करके दोबारा से आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ कंडीशंस अपने पार्टनर के सामने रखनी है और अगर ये आपकी कंडीशंस को मानते हैं, कंडीशंस इस तरह की होनी चाहिए कि आपके साथ बार बार इन एंड आउट ना करें, आपके रिश्ते को क्लैरिटी दे, क्योंकि अभी भी ये इंसान इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझ पा रहे। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में है कि जैसा भी रिश्ता चल रहा है उसको चला लो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की ये इंसान टेंशन नहीं लेते और अपने करंट एनर्जीज़ को इस तरह से बैलेंस आउट कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जो कर सकता हूँ कर लूँ, बात की बाद में देखी जाएगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी तो बिल्कुल इसी तरह से है, अनब्लॉक कर देंगे, कॉल मैसेज करने का जो कार्ड है वो भी निकला है, लेकिन एनर्जीज़ में कोई बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। दोबारा आते हैं तो जाने का भी इनका सिनेरियो बना हुआ है कि आने के बाद किसी और के लिए भी आपको ग्रांटेड ले सकते हैं या छोड़कर ही सेपरेशन में जा सकते हैं। तो इस तरह के हैं आपके पार्टनर। बाकी काफ़ी सारे लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके मतलब कुछ लोग, बहुत रेयर लोगों से ये चीज़ मैच करेगी कि बहुत कम लोगों के पार्टनर एक जेन्युइन प्रपोज़ल के साथ, एक जेन्युइन फीलिंग के साथ आपको रीच आउट करेंगे और ये इंसान अगले हो सकता है 1 से 2 महीनों के बीच में या 1 से 2 हफ्तों के बीच में भी आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए बात शुरू करेंगे और आपसे ये इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में। शायद पुरानी बातों को पीछे छोड़कर ये चाहते हैं आप दोनों दोबारा रीयूनियन में आ जाएं, आप दोनों का कांटेक्ट हो जाए, आप दोनों ही पास्ट लाइफ मुझे सोलमेट दिखाई दे रहे हो। किसी तरह का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और दोनों के इक्वल इमोशंस कार्ड में निकल कर आए हैं। तो ये इंसान आपको शादी के लिए ऑफ़र दे सकता है या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपके साथ रहने को तैयार होंगे। लेकिन इस इंसान को आपका थोड़ा सा जो ब्लंट एटीट्यूड है वो पसंद नहीं होगा कि आप बातें बहुत मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इस इंसान को बोलोगे तो ये इंसान भी ऐसा होगा जो सीधी सीधी खरी खरी बात करेगा, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, रोमांटिक हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इनकी बातों को समझें, इनकी फीलिंग्स को समझें, क्योंकि आप भी कभी कभी कट थ्रोट बातें कर जाते हो, बिल्कुल एकदम तलवार की जैसे धार होती है वैसी बातें, और इस इंसान के दिल पर वो लगती हैं। बेशक ये इंसान आपको फेस पे या मुंह पे बताए ना बताए, लेकिन इस इंसान के
माइंडसेट ऐसा है कि ये सारी बातों को धीरे धीरे करके अपने दिल के अंदर छुपा के रख लेते हैं और एकदम से आउटबर्स्ट करते हैं अपने इमोशंस को। तो अगर ये इंसान आपको किसी तरह से कमिटमेंट देने के लिए सीरियसली बोलते हैं तो आपको ज़रूर एक मौका देना चाहिए। और अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है और इन्होंने ही दूरियां पास्ट में बढ़ाई थी तो ये वापस आकर आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए, आपसे रिग्रेट फील करते हुए, आपसे माफ़ी मांगते हुए प्यार भरा प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। और शायद आप लोगों का जो खट्टी मीठी नोक झोंक है, आपका इन एंड आउट का जो कनेक्शन है वो फाइनली ओवर होने वाला है। कुछ लोगों की किसी तरह से शादी को लेकर अगर कोई बात पार्टनर से चल रही थी तो घर वालों की प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कास्ट का इशू आ सकता है, रिलीजन अलग हो सकते हैं, एज डिफरेंस भी हो सकता है, और आपके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो और आपका फ्यूचर में कोई शादी का सिनेरियो नहीं बन रहा। इस वजह से ये इंसान आपसे कुछ टाइम का ब्रेक लेकर सोच रहे थे कि दोबारा आते हैं तो किस वजह से आना चाहिए और क्या ये दोबारा एक स्टेबल कमिटमेंट आपसे प्रॉमिस करते हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, लेकिन फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिखाई दे रही हैं। या तो आप लोग ऑलरेडी मूव्ड ऑन कर चुके होंगे कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग काफ़ी महीनों से किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इंसान ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट के नाम पर पीठ दिखा के चले जाते हैं, और वैसे इनसे जो मर्जी आप बातें करवा लो, ये बातें बहुत घुमा फिरा के करने वाला इंसान है, चाहे औरत है या मर्द। तो ये इंसान आपको किसी तरह से दोबारा कांटेक्ट करेगा, और किसी का एक्स भी वापस आ रहा है दोबारा कम्युनिकेशन में। तो फ़िलहाल आज की जो रीडिंग है वो यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप सभी को आंसर्स मिल गए होंगे, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस भी मैंने आपको दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ना नहीं है, वही आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भूलना नहीं है, बिल्कुल भी मायूस या उदास नहीं होना, और सारा दिन आपने भी पार्टनर को स्टॉक नहीं करना। अगर आप चाहते हो ये इंसान आपको चेज़ करे तो इनको आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो। अगर ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है तो ये खुद आपको चेज़ करेंगे, लेकिन आपको सेल्फ वर्थ पे, अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाकर आपको किसी मंजिल तक पहुंचा दे। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी डाल दें। अगर अगली वीडियो किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए प्लीज़ सजेशंस डाला करें। आपके सभी सजेशंस वेलकम हैं मेरे चैनल पर, और मैं पढ़ती भी हूँ और उनमें से ही सिलेक्ट करके मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।